क्या हम केवल इस भौतिक संसार तक ही सीमित हैं या हमारे अस्तित्व के पार भी कुछ है? क्या कोई शक्ति हमें देख रही है, हमारी राह दिखा रही है? यह कहानी है एक महान योगी की, जिन्होंने न केवल इन प्रश्नों के उत्तर खोजे बल्कि उन्हें दुनिया के सामने रखा। यह है परमहंस योगानंद की जीवनी योगी कथामृत। उनकी यह आत्मकथा न केवल एक साधारण जीवन की यात्रा है, बल्कि यह एक आत्मा की परम सत्य की खोज भी है। यह कहानी है उनके संघर्षों की, उनकी आध्यात्मिक विजय की और इस दुनिया को दिए गए उनके अनमोल संदेश की। भाग 1, जन्म और आध्यात्मिक रुझान। 1893 का वर्ष था। स्थान भारत का गोरखपुर। एक साधारण दिखने वाले घर में एक असाधारण आत्मा ने जन्म लिया। यह बालक कोई और नहीं बल्कि मुकुंद लाल घोष थे, जो आगे चलकर पूरी दुनिया को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाने वाले परमहंस योगानंद बने। मुकुंद बचपन से ही साधारण बालकों से अलग थे। जब अन्य बच्चे खेलकूद और मनोरंजन में लगे होते, तब मुकुंद का मन सांसारिक विषयों में नहीं बल्कि ईश्वर और आध्यात्म की खोज में लीन रहता। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, जीवन का रहस्य क्या है? हम कौन हैं? ईश्वर कहाँ है? ये प्रश्न उनके नन्हे मन में बार बार उठते थे। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने एक विशेष आध्यात्मिक आकर्षण महसूस किया। जब अन्य बच्चे खिलौनों से खेलते, तब मुकुंद मंदिरों में जाकर ध्यान लगाते। उनका मन सांसारिक चीजों में नहीं रमता था, बल्कि वे अनंत की खोज में थे। वे घंटों तक गहरे ध्यान में बैठते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मार्गदर्शन दे रही हो। उनके माता पिता भी उनके इस अद्भुत स्वभाव को देखकर आश्चर्यचकित रहते थे। उनकी मां ज्ञान प्रकाशिनी देवी को कई बार लगता कि यह बच्चा कोई साधारण बालक नहीं बल्कि किसी दिव्य उद्देश्य के लिए जन्मा है। मुकुंद को जब भी अवसर मिलता, वे संत महात्माओं की संगत में बैठते। वे उनकी गूढ़ बातें सुनते, उनसे प्रश्न पूछते और उनके उत्तरों को आत्मसात करने का प्रयास करते। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही महसूस कर लिया था कि जीवन केवल भौतिकता तक सीमित नहीं है, इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है। अधिकतर बच्चे केवल खेल और मौजमस्ती में रुचि लेते हैं, लेकिन मुकुंद के मन में कुछ और ही था। वे जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए उत्सुक थे। उनकी जिज्ञासा कोई साधारण जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक सच्चे साधक की तरह वे हर उत्तर को खोजने का प्रयास कर रहे थे। वे घंटों तक वेदों, उपनिषदों और गीता जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते। उन्हें शास्त्रों की गहराई समझने की विशेष लगन थी। वे अक्सर अपने माता पिता से गूढ़ प्रश्न पूछते, हम यहाँ क्यों हैं? ईश्वर कहाँ है? क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है? उनके प्रश्न इतने गहरे होते कि बड़े बड़े विद्वान भी चकित रह जाते। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि मुकुंद का जीवन किसी विशेष उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। उनके अंदर एक आग थी, एक प्रबल इच्छा थी, ईश्वर को साक्षात अनुभव करने की। वे केवल पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते थे, वे स्वयं उस दिव्यता का अनुभव करना चाहते थे। आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने और संतों से सीखने के बावजूद मुकुंद केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। वे स्वयं उस सत्य को जानना चाहते थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी, भगवान से प्रत्यक्ष संवाद करने की। वे जानना चाहते थे कि क्या कोई वास्तव में ईश्वर के दर्शन कर सकता है? क्या हम ईश्वर से सीधे बात कर सकते हैं? इस तरह बचपन से ही मुकुंद की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी थी। उनका मन सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर केवल ईश्वर के प्रति समर्पित हो रहा था। वे अब एक ऐसे मार्ग की ओर बढ़ रहे थे जो आगे चलकर न केवल उनका जीवन बदलने वाला था, बल्कि लाखों लोगों को आध्यात्मिक जागृति प्रदान करने वाला था। यह मुकुंद के जीवन की बस शुरुआत थी।
उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि वे अपने जीवन को केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं बल्कि आत्मज्ञान और ईश्वर की खोज के लिए समर्पित करेंगे। उनकी यह खोज उन्हें उस मार्ग पर ले जाने वाली थी जहां वे पूरी दुनिया को योग और ध्यान का वास्तविक अर्थ समझाने वाले थे। भाग 2 काली मां के दर्शन। मुकुंद के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी काली मां के साक्षात दर्शन। यह केवल एक प्रार्थना नहीं थी बल्कि एक आत्मा की पुकार थी जो अपने स्रोत से जुड़ने को व्याकुल थी। मुकुंद, जो आगे चलकर परमहंस योगानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही आध्यात्मिकता के प्रति अत्यंत समर्पित थे। लेकिन इस दिन की प्रार्थना साधारण नहीं थी। यह वह क्षण था जब उनका हृदय पूर्ण समर्पण की स्थिति में पहुंच चुका था। मां, क्या तुम केवल एक पत्थर की मूर्ति हो? क्या तुम अपने भक्तों की पुकार नहीं सुनती? यह कहते हुए मुकुंद की आंखों में और भी अधिक आंसू आ गए। उनका पूरा अस्तित्व मां काली के प्रति समर्पित था। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया जब तक मां काली उन्हें उत्तर न दें। यह केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं थी बल्कि उनके हृदय से निकली गहरी आर्त पुकार थी। तभी एक चमत्कार हुआ। काली मां की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरे मंदिर में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ और मुकुंद की आंखों के सामने मां काली स्वयं प्रकट हुई। यह वह क्षण था जब मुकुंद ने जाना कि भक्ति का असली अर्थ क्या होता है। यह केवल शब्दों से नहीं बल्कि संपूर्ण आत्मा से की गई पुकार से प्राप्त होती है। मां काली ने अपने प्रिय भक्त को दर्शन दिए। यह प्रमाण था कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मां काली मुस्कुराईं, उनकी आंखों से प्रेम और करुणा की किरणें फूट पड़ी। जैसे ही मुकुंद ने उनकी छवि को निहारा, उनका पूरा अस्तित्व दिव्यता से भर गया। उनकी आत्मा को वह शांति मिल गई जिसकी वे वर्षों से खोज कर रहे थे। उस दिन मुकुंद का जीवन बदल गया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि संपूर्ण समर्पण से फलित होती है। यह वह क्षण था जिसने उन्हें एक महान योगी बनने की ओर अग्रसर किया। मां काली की कृपा से उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मिल चुका था, आत्मा की मुक्ति और संपूर्ण विश्व में योग और ध्यान का प्रचार। जिस तरह प्यासे को पानी और भटके हुए को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उसी तरह मुकुंद को अपने जीवन का सही मार्ग दिखाने वाले गुरु मिल गए, श्री युक्तेश्वर गिरी। उनकी पहली भेंट ने मुकुंद के हृदय को एक नई रोशनी से भर दिया। वे समझ गए कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा का असली द्वार अब खुल चुका है। मुकुंद बचपन से ही एक सच्चे गुरु की तलाश में थे। वे जानते थे कि कोई न कोई महापुरुष उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए इस संसार में अवश्य होगा। वे कई संत महात्माओं से मिले, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उनके भीतर एक बेचैनी बनी रही, कहीं तो वह दिव्य आत्मा होगी जो उन्हें सही दिशा दिखाएगी। फिर वह दिन आया जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मुकुंद ने जैसे ही श्री युक्तेश्वर गिरी को देखा, उनकी आत्मा ने तुरंत पहचान लिया, यही हैं वे महान गुरु जिनकी उन्हें तलाश थी। उनके भीतर एक अजीब सी शांति भर गई, मानो वर्षों की प्यास को एक ही क्षण में तृप्ति मिल गई हो। गुरु श्री युक्तेश्वर ने मुकुंद की ओर देखा। उनकी आंखों में दिव्य प्रेम था, लेकिन उनके हाव भाव में गहन अनुशासन झलकता था। वे केवल प्रेम का मार्ग नहीं दिखाने वाले थे, बल्कि एक सच्चे गुरु की तरह अपने शिष्य को हर परीक्षा से गुजारने वाले थे। गुरु की शिक्षाएं और जीवन का नया अध्याय। श्री युक्तेश्वर गिरी केवल शब्दों से शिक्षा नहीं देते थे, वे शिष्य को अनुभव कराते थे। उनकी पहली शिक्षा यही थी, सत्य केवल पुस्तकों में नहीं, उसे अपने जीवन में उतारो। आत्मज्ञान केवल विचारों में नहीं, उसे हृदय से अनुभव करो। जैसे वे जानते हैं कि यह शिष्य आगे चलकर दुनिया को ज्ञान देने वाला है। गुरु के आश्रम में हर दिन मुकुंद के लिए एक नया ज्ञान लेकर आता।
वे ध्यान, साधना और आत्मसंयम के गूढ़ रहस्यों को समझने लगे। श्री युक्तेश्वर उन्हें सिखा रहे थे कि आध्यात्मिकता केवल मंदिरों और ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। उन्होंने मुकुंद को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया, स्वयं को जानो। संन्यास की ओर पहला कदम। जैसे जैसे मुकुंद का अध्ययन गहरा होता गया, उनके मन में संन्यास की भावना प्रबल होती गई। वे समझ चुके थे कि उनका जीवन अब साधारण नहीं रहेगा। वे इस संसार में केवल सांसारिक बंधनों के लिए नहीं आए थे। उनका लक्ष्य बड़ा था, स्वयं को पहचानना, आत्मज्ञान प्राप्त करना और दुनिया को इस सत्य से परिचित कराना। गुरु की छत्रछाया में मुकुंद का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने ठान लिया कि वे अब स्वयं को पूरी तरह आध्यात्मिकता के मार्ग पर समर्पित कर देंगे। संन्यास उनके लिए केवल एक परंपरा नहीं थी, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग था। उन्होंने अपने गुरु के सामने यह इच्छा व्यक्त की, वे संन्यास लेना चाहते थे। गुरु मुस्कुराए, क्योंकि वे पहले ही जानते थे कि यह दिन आने वाला है। उन्होंने मुकुंद को एक नया नाम दिया, योगानंद, जिसका अर्थ था जो ईश्वर में आनंदित है। अब मुकुंद नहीं, बल्कि योगानंद का जन्म हुआ था। वे अब केवल एक साधारण युवक नहीं थे, बल्कि एक महान योगी बनने की राह पर अग्रसर थे। गुरु ने उन्हें वह ज्ञान दे दिया था जो आगे चलकर लाखों लोगों के जीवन को बदलने वाला था। उनका जीवन अब केवल उनका नहीं था, यह संपूर्ण मानवता के लिए एक दिव्य उपहार बनने जा रहा था। भाग 4, ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव। एक साधक के जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो उसकी चेतना को हमेशा के लिए बदल देते हैं। मुकुंद के जीवन में भी ऐसा ही एक दिव्य क्षण आया, वह क्षण जब उन्होंने पहली बार ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव किया। यह कोई साधारण ध्यान नहीं था, यह उनके जीवन की सबसे गहन साधना थी, जिसने उनके अस्तित्व को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। यह अनुभव उन्हें उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था, जिन्होंने उन्हें आत्मा की असीमितता का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। गुरु का आशीर्वाद और दिव्य अनुभव। श्री युक्तेश्वर ने मुकुंद को अपने पास बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें वह ज्ञान देने वाला हूं जो केवल कुछ ही भाग्यशाली शिष्यों को प्राप्त होता है। ध्यान को केवल एक अभ्यास मत समझो, यह आत्मा की अनंतता से जुड़ने का द्वार है। ध्यान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ और देखो कि तुम्हारी आत्मा कितनी असीम है। जैसे ही उन्होंने ध्यान में प्रवेश किया, एक अद्भुत घटना घटी। ब्रह्मांड से एकाकार होने का क्षण। मुकुंद ने महसूस किया कि उनका शरीर धीरे धीरे हल्का हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी देह से मुक्त हो रहे हों। उन्होंने अपनी चेतना को शरीर की सीमाओं से बाहर जाते हुए अनुभव किया। अचानक एक चमकदार प्रकाश उनके भीतर से फूट पड़ा। मुकुंद की चेतना शरीर की सीमाओं को लांघकर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। उन्हें यह अनुभव हुआ कि वे केवल यह शरीर नहीं हैं, बल्कि समूची सृष्टि का अंश हैं। वे आकाश, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा सब कुछ बन गए। वे एक बूंद की तरह महासागर में विलीन हो गए थे, लेकिन उस महासागर को भी वे स्वयं ही महसूस कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि यह संसार केवल एक ऊर्जा का खेल है। सभी जीव, सभी प्राण, सभी वस्तुएं, सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार हैं। यह अनुभूति इतनी तीव्र थी कि उनका अस्तित्व आनंद और प्रेम से भर गया। ईश्वर से प्रत्यक्ष संवाद। इस गहन अवस्था में उन्होंने एक दिव्य ध्वनि सुनी। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की ध्वनि थी। वह ध्वनि उन्हें यह बता रही थी कि ईश्वर केवल किसी मंदिर या ग्रंथ में नहीं हैं, बल्कि वे हर कण में व्याप्त हैं। यह वह क्षण था जब मुकुंद ने समझ लिया कि ईश्वर केवल किसी विचार में सीमित नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं हर आत्मा में निवास करते हैं।
वे केवल एक विश्वास नहीं बल्कि एक अनुभव हैं। ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार होकर मुकुंद ने प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के अस्तित्व को अनुभव किया। साधना का उद्देश्य स्पष्ट हुआ। इस अनुभव के बाद मुकुंद पूरी तरह से बदल गए। अब वे केवल एक साधक नहीं थे बल्कि एक आत्मज्ञानी बन चुके थे। उन्होंने जान लिया था कि उनका जीवन केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता को इस दिव्य सत्य से परिचित कराने के लिए है। अब मुकुंद केवल एक साधक नहीं रहे बल्कि वे ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले एक आत्मज्ञानी बन चुके थे। यह अनुभव उन्हें एक महान कार्य के लिए तैयार कर चुका था। उन्हें अब यह भली भांति समझ में आ गया था कि उनका जीवन केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। वे इस अनुभव को संपूर्ण मानवता के साथ साझा करना चाहते थे ताकि हर व्यक्ति जान सके कि वह भी इसी ब्रह्मांडीय चेतना का अंश है। भाग 5 श्री युक्तेश्वर की पुनः उपस्थिति पुनरुत्थान। योगानंद के जीवन में कई अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव हुए, लेकिन यह अनुभव सबसे विलक्षण और अविश्वसनीय था। उनके प्रिय गुरु श्री युक्तेश्वर, जिन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया था, एक दिव्य रूप में उनके सामने प्रकट हुए। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करने वाली एक महत्वपूर्ण अनुभूति थी। योगानंद ने अपने जीवन काल में कई संतों, महापुरुषों और सिद्ध योगियों से मुलाकात की थी। उन्होंने आत्मा की अमरता के बारे में सुना और ग्रंथों में पढ़ा था, लेकिन यह पहली बार था जब वे प्रत्यक्ष रूप से इस सच्चाई का अनुभव कर रहे थे। गुरु का दिव्य संदेश। योगानंद को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनके गुरु उनके सामने थे, लेकिन अब वे एक उच्च अस्तित्व में पहुंच चुके थे। उनके शरीर में भौतिकता नहीं थी बल्कि केवल ज्योति थी। योगानंद ने विस्मय और श्रद्धा से पूछा, गुरुदेव, आप कहाँ हैं? यह सब कैसे संभव है? श्री युक्तेश्वर ने बताया कि मृत्यु केवल शरीर के लिए होती है, आत्मा अमर होती है। उन्होंने योगानंद को समझाया कि वे अब एक उच्चतर अस्तित्व में हैं, जहां चेतना की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। यह लोक केवल उन्हीं आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिकता को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया है। मृत्यु का रहस्य और आत्मा की अमरता। उन्होंने योगानंद को यह रहस्य बताया कि मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होती है, लेकिन आत्मा सदा अमर रहती है। आत्मा एक यात्रा पर होती है। जन्म और मृत्यु केवल पड़ाव हैं, लेकिन यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। संवाद। युक्तेश्वर, जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वह केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। यह केवल एक यात्रा है, एक से दूसरे लोक तक, जब तक कि वह परम सत्य को प्राप्त न कर ले। योगानंद आंखों में आंसू लिए हुए, तो क्या हर आत्मा को यह दिव्य लोक प्राप्त हो सकता है? युक्तेश्वर मुस्कुराते हुए, हाँ, लेकिन इसके लिए साधना, प्रेम और भक्ति की गहराई चाहिए। केवल उन्हीं आत्माओं को यह लोक प्राप्त होता है जिन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप से दिव्यता में समर्पित कर दिया है। श्री युक्तेश्वर ने योगानंद को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे हृदय में उपस्थित रहूंगा। यह कहते ही वे एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। लेकिन उनका संदेश सदा के लिए योगानंद के हृदय में अंकित हो गया। मृत्यु के पार भी जीवन है और आत्मा की यात्रा अनंत है। भाग 6 महावतार बाबाजी से मुलाकात। योगानंद के जीवन की सबसे रहस्यमयी और अद्भुत घटनाओं में से एक थी महावतार बाबाजी से उनकी भेंट। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह एक आत्मा का अनंत ज्ञान और चेतना से साक्षात्कार था। महावतार बाबाजी, जो सदियों से इस पृथ्वी पर योग का मार्गदर्शन कर रहे हैं, केवल कुछ चुने हुए साधकों को ही दर्शन देते हैं।
योगानंद ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से बाबाजी के बारे में सुना था। वे जानते थे कि यह कोई साधारण संत नहीं बल्कि एक अमर योगी हैं, जो किसी विशेष उद्देश्य से इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। लेकिन वे कभी यह नहीं सोच सकते थे कि एक दिन स्वयं बाबाजी से भेंट होगी। बाबाजी का तेजस्वी स्वरूप योगानंद के हृदय को गहरे स्तर पर छू रहा था। उनके सामने खड़े होकर योगानंद को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अनंत आकाश को देख रहे हों। बाबाजी की उपस्थिति में समय ठहर गया था, केवल चेतना का विस्तार शेष था। संवाद। महावतार बाबाजी गंभीर लेकिन प्रेमपूर्ण स्वर में। योगानंद, तुम इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य से आए हो। तुम्हें क्रिया योग का प्रचार पूरे विश्व में करना है। यह साधना आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। योगानंद गदगद स्वर में। गुरुदेव, मैं इस कार्य के लिए आपका पूर्ण समर्पण से अनुसरण करूंगा। लेकिन क्या मुझे शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त होगा? महावतार बाबाजी मुस्कुराते हुए। जो सच्चे हृदय से साधना करता है उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का समर्थन प्राप्त होता है। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, भले ही तुम मुझे देख न सको। इस क्षण के बाद योगानंद के जीवन का उद्देश्य और भी स्पष्ट हो गया। अब वे केवल एक साधक नहीं बल्कि एक विश्वगुरु के रूप में जाग चुके थे। महावतार बाबाजी के आशीर्वाद से उन्हें यह संकल्प मिला कि वे संपूर्ण मानवता को योग का वास्तविक ज्ञान देंगे और लोगों को उनके आत्मिक स्वरूप से परिचित कराएंगे। महावतार बाबाजी से प्राप्त यह आशीर्वाद केवल योगानंद के लिए नहीं था, बल्कि यह पूरे विश्व के लिए था। क्रिया योग अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शन बनेगा। योगानंद अब इस मिशन को लेकर पूरी दुनिया में जाने के लिए तैयार थे। एक भाग 7 पश्चिमी देशों में योग का प्रचार। ओ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यह दृश्य उस समय का चित्रण करता है जब भारत की पारंपरिक योग विद्या सीमित रूप से जानी जाती थी। योगानंद जी ने पश्चिमी देशों के उदार और खुली मानसिकता में इस ज्ञान को फैलाने का निर्णय लिया। 1920 के दशक का अमेरिका, जहां तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक सोच के साथ साथ आध्यात्मिक खोज भी तेजी से हो रही थी, एक उपयुक्त मंच बन गया। ओ दृश्य और वातावरण। विस्तारित दृश्य में अमेरिकी शहर की हलचल, पारंपरिक और आधुनिक स्थापत्य कला का संगम और खुले में आयोजित साधना सत्र की झलक शामिल है। यह दर्शाता है कि कैसे योगानंद जी ने विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को जोड़कर एक आध्यात्मिक आंदोलन की नींव रखी। ओ संवाद का महत्व। उनके संवाद में आत्मा की खोज, शांति और प्रेम की महत्वपूर्णता को रेखांकित किया गया है। यह संदेश न केवल भारतीय परंपरा की गहराई को दर्शाता है, बल्कि पश्चिमी दर्शकों के लिए भी सहज और प्रेरणादायक है। 2 भाग 8 अंतिम संदेश और विरासत। ओ अंतिम पल का चित्रण। 1952 में लॉस एंजेलिस के शांत वातावरण में योगानंद जी के अंतिम समय का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। यहाँ उनका संदेश कि वे हमेशा भारत से जुड़े रहेंगे, उनके दिल में बसे अटूट प्रेम और आत्मा की गहराई का प्रतीक है। ओ समाधि स्थल का दृश्य। समाधि स्थल पर श्रद्धालुओं की उपस्थिति, पुस्तक का कवर जो उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं की याद दिलाता है, और अंतिम संवाद सभी मिलकर उनके अद्वितीय व्यक्तित्व और गहन आध्यात्मिक दृष्टिकोण को उजागर करते हैं। यह दर्शाता है कि कैसे उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत हैं। ओ संवाद और विरासत। उनके अंतिम संवाद में ध्यान, प्रेम और सेवा को जीवन के मूल तत्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह न केवल उनके सिद्धांतों का सार है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अनंत प्रेरणा का स्रोत है। उनकी विरासत यह संदेश देती है कि आत्मा की पहचान ही असली सफलता है।
इस विस्तारित स्क्रिप्ट और विवरण के माध्यम से हमने योगानंद जी की यात्रा, उनके संदेश और उनके द्वारा स्थापित आध्यात्मिक आंदोलन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझाने का प्रयास किया है। यह न केवल उनके जीवन की घटनाओं को दोहराता है, बल्कि उनके गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी उजागर करता है, जिससे आज भी करोड़ों लोग प्रेरित होते हैं।